आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल हमने देखा था कि अष्टावक्र जी और जनकराज क्या बात कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य उनका संबंध कैसा होता है। उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं होती, गुरु और शिष्य का ऐक्य हो जाता है, परम मिलन की भिन्नता रहती ही नहीं उन दोनों के बीच में। फिर कोई बात छुपाना या कोई बात न करना ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर। और फिर गुरु से क्या छुपा हुआ होता है जो शिष्य छुपाना चाहे, वो अगर छुपाना भी चाहे तो सदगुरु सब जानते हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच कोई पर्दा नहीं होता, वो अलग होते ही नहीं है कि शिष्य अपनी अनुभूति कहने से सकुचाहट करे, संकोच करे। अभी जो अज्ञान का अंधेरा है तो भी अपने आप को सदगुरु के सामने खोल दो कि हाँ अभी मैं अज्ञानी हूँ, बिल्कुल अंदर अंधेरा है, कुछ भी प्राप्त नहीं किया है मैंने। और अगर गुरु कृपा से कुछ झलक पाई है परमात्मा की तो वो भी कह दो कि अभी 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 झलक दिखी है, अभी मंजिल नहीं मिली लेकिन अभी अभी झलक दिखी है। और जब मंजिल मिल जाए तभी भी बिना सकुचाहट हम अपने सदगुरु से ये कह सकते हैं अपने अनुभूति की बात कि हे सदगुरु, हमने आपके दर्पण में अपने आप को पा लिया, आपने जो मेहनत की थी वो फलीभूत हो गई। तो गुरु और शिष्य उनका एक महामिलन हो जाता है, ऐक्य हो जाता है, कोई भिन्नता नहीं रहती। फिर सकुचाहट कैसी, संकोच कैसा। तो आज हम देखते हैं कि कोई ऐसा होता है ना कि कुछ नहीं बोलेंगे, मौन मौन रखेंगे, मौन धारण करेंगे। तो ये मौन क्या होता है और मौन कैसे धारण करें? मौन क्या इसे ही कहते हैं कि कुछ शब्द न बोले। सत्य में मौन इसे कहते हैं कि विचारों से मौन हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, अंदर मन में कोई तरंग उठे ही नहीं विचारों की, उसे मौन कहते हैं। शब्द तो कोई भी रोक ले कि चलो आज का दिन हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या भीतर से रुकते हैं हम? क्या भीतर से हमारे विचार रुक जाते हैं? क्या भीतर से हम बोलना रोक पाते हैं? एक पल भी हम विचार नहीं रोक पाते। अगर कभी देखा हो बैठ के तो ये सबको अनुभव में होगा ही कि एक पल भी हम बिना सोचे रह नहीं पाते। तो फिर मौन, वाणी का मौन, उसे तो मौन कहते ही है, लेकिन सत्य में मौन विचारों का होता है कि विचारों से अंदर मौन हो जाए, मन में कोई तरंग उठे ही नहीं। तो ये एक मौन कैसे धारण किया जाए, किस तरह मौन रहा जाए। कि 4 आदमियों ने तय किया कि मौन की साधना करेंगे। वे चारों गए, एक मंदिर में बैठ गए, 24 घंटे मौन से रहेंगे। कोई घड़ी भी नहीं गुजरी थी कि पहला आदमी बोला, अरे अरे पता नहीं मैं ताला लगाया कि नहीं घर का। दूसरा मुस्कुराया, उसने कहा कि तुमने मौन खंडित कर दिया, ना समझ, तूने बोलकर सब मौन खराब कर दिया। तीसरा बोला कि खराब तो तुम्हारा भी हो गया है, तुम क्या खाक उसको समझा रहे हो। चौथा बोला, हे प्रभु, एक हम ही बचे जिसका मौन अभी तक खराब नहीं हुआ। अब ये कैसा मौन हुआ? चारों बोल गए। अंदर, चारों के अंदर तरंगे उठ रही है शब्दों की, विचारों की। सिर्फ वो बैठे हैं मंदिर में, सिर्फ बैठे हैं, शरीर बैठा हुआ है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अब ये कैसा मौन हुआ? बोले बिना रहा नहीं जाता, अगर बिना बोले रह जाओ तो बहुत कुछ हो, अगर मौन रह जाओ तो महान घट सकता है। अगर मौन रहना आ जाए तो इसी मौन में पूरा परमात्मा घटित हो सकता है। लेकिन विचारों का मौन, शब्दों का मौन नहीं, विचारों का मौन। शब्द तो थोड़ी देर कोई भी रोक ले कि न बोले, अंदर से तो बोलता ही रहता है, अंदर से तो सोचता ही रहता है। तो जो अंदर से मौन हो जाता है, निर्विचार की स्थिति में आ जाता है, विचारों की कोई तरंग उठती नहीं है, उसी समय परमात्मा घटित होता है। तो मौन में बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है, लेकिन हम मौन रह पाए तो ना। शब्द से सत्य के घटने में कोई सहारा नहीं मिलता, शून्य से ही सहारा मिलता है। मौन में ही सब कुछ घटता है, शब्द में कुछ भी नहीं घटता। क्योंकि शब्द हम बोल लेते हैं,
कर कुछ और रहे होते, सोच कुछ और रहे होते, शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, बुद्धि कहीं और होता है, कितनी जगह हम बटे हुए होते हैं। अब शरीर में हमारे भीतर कुछ घटित हो भी रहा हो तो हमें मालूम कैसे हो? हमारी ऊर्जा कितने जगह फैली हुई है, हम कितनी जगह बटे हुए हैं, फिर अंदर कुछ भीतर कुछ घटित भी हो, पता कैसे चले? और ऐसे में घटित भी तो नहीं होता ना। हमारी ऊर्जा एक मिनट में, एक पल में हम मन से कहां पहुंच जाते, तो क्या ऐसे ही पहुंच जाते हैं? उसमें हमारी कितनी शक्ति लग गई, कितनी ऊर्जा लग गई, लेकिन हम देख नहीं पाते ना। इसीलिए ये बहुत हम साधारण ले लेते हैं कि मन से कहीं भी चले जाते, शरीर कहीं है, मन से कितने ही दूर चले जाते, तो ये दूरी जो तय की है उसमें हमारी कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा व्यर्थ हो गई, व्यय हो गई, लेकिन वो शक्ति, वो ऊर्जा में दिख नहीं रही, इसीलिए उसका व्यय होना हमें समझ में नहीं आता। अगर ऐसा भाव मन में उठ रहा है मौन रह जाने का, तो रह ही जाओ, इतना भी मत कहो, इतना कहने से भी खराब हो जाएगा। तो अगर मौन होने की अगर ठान ली है कि मौन होना है, तो शुरुआत तो शब्द से ही करनी पड़ेगी ना, कि पहले शब्द से मौन हो जाए। विचारों से मौन तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन पहले एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना। अगर मौन रहना है तो पहले शब्दों से ही शुरुआत की जाए, कि शब्द न बोले, कम से कम इतना मौन रह जाए। लेकिन इतना धैर्य हो तो ना, तो ही वो मौन रह सकता है, वरना तो आसपास कुछ भी होगा और तुरंत बोल देते हैं हम। तो सदगुरु की क्या मजबूरी होती है? उसे पता है कि सारा कुछ मौन में ही घटित होता है, लेकिन उसका मौन समझे कौन? इसीलिए उसे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, पहले शब्दों से समझाना पड़ता है। तो इस सदगुरु को पता है कि ये सारा कुछ मौन में घटित होगा, लेकिन फिर भी उसे बोलना पड़ता है। तो सदगुरु को बोलना पड़ता है, क्योंकि उनका शून्य कौन सुन सकेगा? काश कोई शून्य को सुन सके तो बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अब सदगुरु की कितनी बड़ी विडंबना है, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, हम परमात्मा से मिलने के लिए ही हम तड़प रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, कुछ पाने के लिए हम तड़प रहे हैं, लेकिन क्या पाने की तड़प है ये कोई समझ नहीं रहा है। सदगुरु ये समझ रहे हैं, लेकिन ये समझा नहीं पा रहे हैं। शब्दों से तो समझा पा रहे, लेकिन कोई समझे तो ना। ये जो हमारी तड़प है ना कुछ पाने की, सबके अंदर एक तड़प है, लेकिन वो बाहर की हो जाती है फिर, कि अभी गाड़ी ले लूं, अभी बंगला खरीद लूं, अभी ये ले लूं, अभी बैंक बैलेंस इतना हो जाए तो मेरी अंदर की तड़प मिट जाएगी, मुझे ये सब चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहिए, ये तड़प ये नहीं है, ये तड़प आत्मा की है, वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर एक सब कुछ पाने में अपने आप को जोड़ दिया है, उसमें इतनी बहिर्मुखी जिंदगी बना ली है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी तड़प क्या है, हमें आखिर में चाहिए क्या, ये भी नहीं पता। इसीलिए इस संसार का, इस बाहर एक सुख इकट्ठा करते जाते हैं हम, जो यहीं की यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं आएगा, उसे हम इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना, ये संसार से थक गए हैं, उदास हो गए हैं, ये इसीलिए हो गए हैं कि जो हमें पाना है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी तड़प है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर की तड़प है, ये आत्मा की तड़प है, वो परमात्मा से मिलना चाहती है और हम उसे कुछ और ही दे रहे हैं। अब हमें प्यास लगी है पानी की, और अगर कोई आकर हमें फूल दे, कोई बड़ा उपहार दे, तो क्या प्यास बुझ सकती है?
अभी पानी की प्यास है, वो पानी से ही बुझेगी ना। फिर कोई भी बड़ा उपहार क्यों न दे दे, क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। तो फिर ये हमारी तड़प है स्वयं को पाने की, स्वयं को पहचानने की, परमात्मा से मिलन की। और ये हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ और ही पाने में लग गए हैं। इसीलिए ये प्यास बुझ नहीं रही है। इसीलिए सब कहते हैं कि संसार असार है, संसार में दुख है। अब उब गए हैं, क्योंकि जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना वो ही किए जा रहे हैं। तो ये सदगुरु की बड़ी विडंबना है। वो जानते हैं कि क्या करना है, कौन से रास्ते जाना है, वो सब कुछ जानते हैं। वो चीख चीख कर बताते हैं कि इस रास्ता, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर चलो, कुछ प्राप्त करो, कुछ प्राप्ति करो। खुद के ही भीतर जाना है, कहीं दूर जाना भी नहीं है। लेकिन सुन तो सब लेते हैं शब्द, लेकिन इनके अर्थ को कौन समझ पाया? और सदगुरु के मुख से निकले हुए वचन को कौन जी पाया? कौन अपने जीवन में उतार पाया? बहुत कम लोग हैं जो सदगुरु से कुछ सुन के अपने जीवन में उस विचार को उतार पाए, कुछ प्राप्त कर पाए, गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाए। तो सदगुरु को बोलना पड़ता है, क्योंकि पहले शब्द से ही समझाया जा सकता है। तुमसे कह भी रहे कि सुनो, सिर्फ इसीलिए कि अभी तुम सुनने के माध्यम से ही शांत बैठ सकते हो, अन्यथा तुम शांत न बैठ सकोगे। फिर धीरे धीरे जब तुम सुनने में परम कुशल हो जाओगे तो तुमसे कहूंगा अब सुनो, और मैं बोलूंगा नहीं, तुम सिर्फ सुनो। क्योंकि सदगुरु को पता है ये मौन में घटित होता है, लेकिन अभी शब्द की जरूरत है, इसीलिए वो शब्द से समझा रहे हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं कि अभी शब्द से सुनो, क्योंकि तभी तुम शांत बैठोगे कि तुम सुन रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ ना कर रहे हो। सोच तो हमारी शुरू ही रहती है, हमारे विचार तो शुरू ही रहते हैं। हम क्या ऐसे ही बैठे होते हैं? हमें सिर्फ लगता है कि जब हम बैठे होते हैं तो कि हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, बैठे तो है, लेकिन हम बैठे नहीं होते, कितना कुछ कर रहे होते हैं, कितना कुछ सोच रहे होते हैं। तो सदगुरु शब्द से सुनाते हैं कि तब तक तो हम शांत बैठे, तब तक तो हम सदगुरु को सुने। और अगर सदगुरु के वचन को, उनके अर्थ को समझ लिया और एक दृढ़ संकल्प कर लिया और कुछ समझ लिया कि ये क्या कहना चाहते हैं, तब सदगुरु कहते हैं कि फिर मुझे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब मैं बैठूंगा, सिर्फ पास में बैठूंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी तुम सुन लोगे, फिर भी तुम समझ लोगे। क्योंकि तब वो सुनने में परम कुशल हो जाएंगे। तो शुरुआत तो शब्द से ही करनी पड़ेगी ना। पहले शब्द शांति से सुनेंगे, फिर उनके अर्थ को समझेंगे, जानेंगे, फिर जीवन में उतारेंगे, फिर कुछ प्राप्त करेंगे, उस दिशा में चलेंगे। तो ये शब्द से ही शुरुआत हो सकती है। और जब सुनने में कुशल हो जाए तो वो सदगुरु का मौन भी सुन लेंगे। फिर मैं बिना बोले तुम्हारे पास बैठूंगा, फिर भी तुम सुन पाओगे। और जो अभी झलक झलक आता है वो बिल्कुल साक्षात आएगा। जो अभी शब्द में थोड़ा थोड़ा आता है, बूंद बूंद आता है, वह फिर सागर की तरह आएगा। और अभी जो हवा के झोंके की तरह आता है, कभी पता चलता आया, कभी पता चलता नहीं आया, वह एक अंधड़ आंधी की तरह आएगा और तुम्हें डुबा देगा और तुम्हें मिटा देगा। तो जब शब्द से सदगुरु हमें समझाते, जैसे कि हम कुछ अच्छी बात सुनते हैं, कुछ कथा ही सुनने गए हैं, कुछ संतों की जीवनी सुन रहे हैं, कुछ परमात्मा के अवतारों की कथा सुन रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए कितने लोग भावुक हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए, कुछ प्राप्त तो करना ही चाहिए, मानव देह बड़ा अमूल्य है, कुछ तो पाएंगे ही। थोड़ी देर के लिए संकल्प बन जाता है ना, फिर कथा पूरी, संकल्प पूरा। जैसे आए थे कोरे कोरे, वैसे ही उठ गए कोरे कोरे, ना कुछ लिया।
बस समय बिगाड़ा। ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। वरना ऐसी कौन सी बात है दुनिया में जो कहीं ना जा चुकी हो? ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो लिखी ना हो, जो पढ़ी ना हो, जो सुनी ना हो? ऐसी कोई बात है ही नहीं। सिर्फ करना बाकी है। लेकिन हमारा संकल्प कैसा? वो संकल्प नहीं कहलाता, इच्छा, सिर्फ इच्छा जग जाती है कि ऐसा करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हो जाता है ना। तो ऐसे ही सदगुरु के शब्द जब सुनते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए हम उनकी ऊर्जा में होते हैं, तो हम ऐसी इच्छा कर लेते हैं। और सदगुरु की ऊर्जा में हम कुछ झलक भी देख लेते हैं कि हाँ, ये करना चाहिए। देखो कितनी शांति मिलती है सिर्फ सुनने से ही। तो जब हम कुशल हो जाते हैं सदगुरु का मौन सुनने के लिए, तो सदगुरु क्या कहते हैं कि जब शब्द सुनते थे तो सिर्फ झलक पाते थे, लेकिन जब मौन सुनोगे तो पूरा परमात्मा पालोगे। पहले तो सिर्फ बूंद बूंद सा गिरता था शब्द के जरिए, लेकिन फिर जब मौन सुनना आ जाए तो पूरा पूरा सागर आएगा पास और तुम्हें मिटा देगा। जब सदगुरु का मौन समझ में आ जाए, जब सदगुरु को हम समर्पित हो जाए, तब हम बिल्कुल उनके चरणों में डूब जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। अब अलग अस्तित्व कुछ रहा ही नहीं। सदगुरु के साथ शिष्य का महामिलन हो गया, कुछ अपना बाकी बचता ही नहीं, उस पूरे का पूरा सदगुरु में समाहित हो गया। वह एक सागर की तूफानी लहर होगा जिसमें तुम विलीन हो गए। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है और सागर ही हो जाती है, वैसे ही एक शिष्य जब सदगुरु के मौन को समझ लेता है, सदगुरु के दर्पण में अपने आप को पा लेता है, तब कोई अलग फिर वो रह ही नहीं जाता। वो अपने सदगुरु में मिलकर एक हो जाता है, ऐक्य हो जाता है, अभेद हो जाता है, अभिन्न हो जाता है। सदगुरु इसीलिए शून्य के लिए तैयार करते हैं हमें, कि हम वो शून्य को सुन सके, शब्द के जाल में न पड़े, हम उनके शून्य को सुन सके। तुमने देखा छोटे बच्चों की किताबें होती है तो उनमें अक्षर कम होते हैं, चित्र खूब होते हैं, अक्षर बड़े बड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। आम और बड़ा एक आम लटका होता है, क्योंकि अभी अक्षर तो रसपूर्ण नहीं है बच्चे को। अभी तुम आम कितने ही लिखो, उसे कुछ मजा न आएगा। जैसे हम देखते ही बच्चे की किताबों में शब्द बहुत कम होते हैं, और जो शब्द होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, और उनसे भी बड़ा चित्र होता है, आम लटका हुआ होता है। अब बच्चे को शब्द में कोई रस नहीं आता उसमें। अगर कितना भी हम लिख ले कि आम आम आम, तो उसे कोई रस नहीं आएगा। लेकिन अगर आम का हम चित्र बता दे उसे कि देखो ये आम, तो बच्चे के मुंह में पानी तक आ जाएगा कि ये आम है। इसीलिए सदगुरु पहले शब्द से, जैसे बच्चे को पहले चित्र दिखाना पड़ता है कि ये आम है, सीधा लिख कर नहीं समझ पाता, इसी तरह सदगुरु हमें पहले शब्द से समझाते हैं, फिर मौन में जो घटित होता है उनका अनुभव कराते हैं। अभी वह देखता है रंगीन आम को, उसे देखकर उसके मुंह में स्वाद आ जाता है। वह कहता है अरे आम। आम को वह जानता है चित्र से, आम के सहारे व किनारे पर लिखा हुआ शब्द आम, वह भी उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा तो यह आम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, किताबों में से चित्र खोने लगते हैं। विश्वविद्यालय तक पहुंचते पहुंचते किताबों में कोई चित्र नहीं रह जाता, सब चित्र खो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम आगे पढ़ते हैं तो फिर चित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर हमें शब्द समझ में आने लगते कि आम, ये हम लिख सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं, ये हम पढ़ सकते हैं कि आम। लेकिन पहले तो चित्र दिखाना पड़ेगा ना कि आम ये है। पहले शब्द का पता नहीं चलता बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे वो आगे अभ्यास करता है, वैसे वैसे चित्र मिट जाते हैं किताबों में से और सिर्फ शब्द रह जाते हैं, क्योंकि
शब्द में कुशलता आ गई, अब वो शब्द पढ़ सकता है, शब्द समझ सकता है, शब्द लिख सकता है, तो चित्र गायब हो जाता है। इसी तरह सदगुरु भी हमें ऐसे ही सिखाते हैं, पहले शब्द से सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे जीवन जी के दिखाते हैं हमें, और फिर धीरे 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 हम अपने सदगुरु के जैसे होने लगते हैं। वो क्या कराना चाहते हैं वो हम समझने लगते हैं, उनकी मौन भाषा हमें स्वीकृत होने लगती है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो चित्र खो जाते हैं और अक्षर छोटे होने लगते हैं। फिर विश्वविद्यालय के बाद जो असली शिक्षा है वहां तो अक्षर और भी छोटे हो जाते हैं, अक्षर भी खो जाते हैं, कोरा कागज। वही सदगुरु की मेहनत यही चल रही होती है कि जिस दिन हम कोरा कागज पढ़ ले, जिस दिन हम उनके मौन को सुन ले, कि अब अक्षर को छोटा छोटा करते 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 एक दिन तुम्हें कोरा कागज दे दूं और तुमसे कहूं पढ़ो, और तुम पढ़ो भी, और तुम गुनो भी, और तुम गुनगुनाओ और नाचो भी, और तुम धन्यवाद दे सको कि कोरा कागज आपने दिया। तो इसी कोरे कागज को हम पढ़ सके, मतलब कि सदगुरु के मौन को हम पढ़ सके, सुन सके, समझ सके, उनको हम गुनगुना सके न, उस कोरे कागज को लेकर हम नाच सके, गुनगुना सके, और सब कुछ हम जान सके। और जब हम ये जान जाते हैं तो हम धन्यवाद से भर जाते हैं अपने सदगुरु के प्रति, कृतज्ञता भाव से भर जाते हैं हम। ये शब्द तो केवल सेतु है, शून्य की तरफ इशारे है। तुम्हारे मन में अगर चुप होने की बात आती हो तो बिल्कुल ही चुप हो जाना, इतना भी मत कहना कि चुप होने की बात आ गई, उतने में भी मौन टूट जाता है। तो अगर हमारे मन में अगर ये आए कि हमें मौन होना है, तो पहले तो शब्द से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो शब्द से ही मौन हो जाओ। पहले अपने आप को जांचो तो सही, देखो तो सही कि कितनी देर चुप रह सकते हो। विचारों से तो यकायक कोई चुप नहीं हो सकता, लेकिन शब्दों से तो हो सकता है ना, कि थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन हम शब्दों से चुप हो जाए तो भी हमारी बहुत सी ऊर्जा बच जाती है। जितना हम बोलने में जितनी ऊर्जा लगती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है सोचने में। हम यहाँ बैठे होते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं, बहुत दूर। तो ये हमारी ऊर्जा के द्वारा ही होता है, तो उसमें तो बहुत ही ऊर्जा व्यय होती है। तो धीरे धीरे हम शब्दों का मौन करें, धीरे धीरे हम विचारों का मौन करें, तो हम अपनी सारी ऊर्जा बचा लें, और इन्हीं सारी ऊर्जा, समग्र ऊर्जा को साथ लेकर हम अपने भीतर उतरे। क्या नहीं पा सकते फिर हम अपनी इन शक्तियों के द्वारा? अगर हम अपने एक छोटे से विचार के द्वारा हम बैठे यहाँ है और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, इतनी शक्ति तो हमारे एक छोटे से विचार में है। तो हमारी पूरी की पूरी शक्ति लेकर अगर हम अपने भीतर उतरे, तो क्या परमात्मा को नहीं देख पाएंगे? क्या परमात्मा को हम नहीं मिल पाएंगे? क्या परमात्मा का रूप हम नहीं बन पाएंगे? तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।